ठीक है। अब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव में आए थे, है ना, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा वाला हम लोग क्या बोल रहे थे, निगेटिव डेविएशन। तो 2-3 पॉइंट तो हो ही गया, 1-2 पॉइंट और भी हम लोग पढ़ लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव में। देखिए क्या कर सकते हैं। अब बेटा अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव की, अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो हमने पहले ही बता दिया कि पहले डेल्टा बी मिक्सिंग, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा बी मिक्सिंग इसमें क्या हो जाएगा लेस देन 0। ये तो पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, ये बोला जा रहा है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज, इसके कैटेगरी में क्या करेंगे, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज क्या बोलेंगे, ग्रेटर, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंथैल्पी, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन 0, लेस देन 0, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा लेस देन 0। पहले लिखिए फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं। हो गया स्टूडेंट्स, लिख लिया क्या स्टूडेंट, सुनाई हाँ दे रहा है सर। आप लोगों को, हाँ सर। हो गया। हो गया सर। ओके, अब हमारे पास इसी का लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ना है, और वो लास्ट पॉइंट ये है, कौन सा पॉइंट है कि हम लोग आते हैं इंटरेक्शन को देखते हैं, इंटरेक्शन कैसा होगा। तो देखिए इंटरेक्ट, इसको इरेज करके मैं समझाता हूँ इंटरेक्शन को। है ना, तो पॉइंट यहाँ पे है। तो इंटरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेक्शन इन solute solvent, interaction in solute solvent, interaction in solute solvent is weaker than, यहाँ पे क्या हो जाएगा weaker than, किससे, weaker than solute, है ना, यहाँ किससे कम हो जाएगा solute and solvent, यहाँ पे क्या हो जाएगा कम आएगा। इंटरेक्शन इन solute solvent is weaker than solute and solvent, ठीक है। so that pressure, है ना, so that partial pressure comes more, so that partial pressure, उसी की वजह से क्या होता है partial pressure comes more, ठीक है, वो ज्यादा आता है। यहाँ पे आ जाइए इंटरेक्शन इन, ये क्या कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे अगर बात करें इंटरेक्शन इन कहाँ पे solute solvent, है ना, इंटरेक्शन इन solute solvent is, interaction in solute solvent is less than, ठीक है, लेस देन लेस देन solute solvent, है ना। क्या बोला जा रहा है, इंटरेक्शन इन solute solvent इज, यहाँ पे लेस नहीं होगा, यहाँ पे मोर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ज्यादा होगा तभी तो कम वैल्यू आएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम घट जाएगा। इंटरेक्शन इन solute solvent इज मोर देन, है ना, मोर देन, किससे ज्यादा आएगा solute, है ना, solute इससे आएगा, एंड सॉल्वेंट, ठीक है, solute एंड सॉल्वेंट से
ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग बता देते हैं। एग्जाम्पल इसका याद कर लीजिएगा आप लोग। पॉजिटिव का क्या है, एसीटोन एंड इथेनॉल का सोल्यूशन। एसीटोन एंड इथेनॉल का सोल्यूशन, इसका क्या है, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन एंड एनिलीन का सोल्यूशन, एनिलीन का सोल्यूशन। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, जो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन बताते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका नेगेटिव हो जाता है एक, और दूसरा वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। देखिए तो इसको कॉपी करिए। हो गया स्टूडेंट्स? यस सर, हो गया। अच्छा, अब इसका दोनों का डायग्राम मैं बताना चाहता हूँ। सबका डायग्राम बना, इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। चलिए, अब हम लोग इन सब का डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये दोनों लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलिए कि यहाँ पे मान लीजिए P1 नॉट है, यहाँ पे बोलिए कि P2 नॉट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x1 इज इक्वल टू 1 है, और x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर 1 हो गया, बिकॉज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना है, 1। तो अगर x1 की वैल्यू हम लोग लिखे 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, x2। ठीक है, x2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कैसा पार्शियल प्रेशर आता है। शुरू में अगर आप देखें इस वाले डायग्राम को लेकर के, आप प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका अगर लाइन आप खींचते हैं तो इसका लाइन कुछ यहाँ पे जाता है। ठीक है, इधर से लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिला दीजिए, है ना, दोनों को मिलाइए। तो दोनों को अगर आप मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो कुछ इस तरीके का लाइन बन के आएगा, इस तरीके का। ठीक है, ये वाला लाइन। तो अगर ये क्या है, अगर हम लोग बात करें कि x1 और इसका जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x1 और P1 नॉट का, तो इसका जो ये वाला लाइन आ जाएगा क्या है, ये P1 को दिखाएगा, और ये वाला लाइन क्या दिखाएंगे, P2 को दिखाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आती है, x1 P1 नॉट। ठीक है, यही वाला आता है, और P2 की वैल्यू क्या आती है, x2 P2 नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को जो मिल करके बना रहे हैं, ये क्या है, P टोटल है। P टोटल इजकल टू क्या है, P1 प्लस P2। ये हो गया किसके लिए, डायग्राम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये तो पहला चीज हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया, है ना। तो पहले तो ये लिख लीजिए। मैं आपके बुक में बहुत अच्छा से दिया नहीं है डायग्राम, आप इस बुक से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। डायग्राम के लिए आपको कोई दूसरा बुक आपको देखना पड़ेगा। बनाइएगा इसको। डन सर, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब इसी में हम लोग देखिए इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या इसको, चलिए कोई नहीं, सही है। अभी इसी का हम लोग दूसरा डायग्राम लेकर के आते हैं, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या करेंगे, अब आइडियल सोल्यूशन में दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, या तो क्या हो जाएगा ये निगेटिव डेविएशन, ठीक है, निगेटिव डेविएशन, यही दो ही चीज होगा। अगर पॉजिटिव में बताइए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टोटल कम आएगा ज्यादा आएगा, पॉजिटिव में कम आएगा कि ज्यादा, वैल्यू कम आती है कि ज्यादा पॉजिटिव में, कोई भी चीज की वैल्यू कम आएगी कि ज्यादा पॉजिटिव वाले में, किसी भी चीज की वैल्यू पॉजिटिव वाले में कम आएगी कि ज्यादा आएगा, बोलिए। ज्यादा। ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आने के लिए बेटा देखिए कैसे डायग्राम बनाते हैं हम। मान लीजिए ये डायग्राम इधर बना, ये डायग्राम इधर गया, तो ज्यादा हुआ तो ये वाला लाइन देखिए, लाइन चेंज करके लिख रहे हैं पॉजिटिव के लिए, ये तो आइडियल गैस का लाइन हो गया। ये सारा लाइन जो हो रहा है आप ऐसे, बल्कि इसको ये लिख लिए डॉटेड में करिए इसको, देखिए कैसे बनाते हैं। तो आइडियल का तो ये वाला ऐसा आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, ये सब आइडियल के लिए लाइन आना चाहिए। लेकिन ये क्या बोला जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन, तो क्या है एग्जैक्टली ये कैसा आता है, ये ज्यादा आता है, और ये कैसा आता है, ये भी क्या आता है ज्यादा आता है। अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड करते तो आइडियल सोल्यूशन के लिए तो ये वाला लाइन आता, यहाँ पे देखिए ऐसा है, लेकिन अब टोटल क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आपका क्या है, ये पी टोटल आ रहा है, पी टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है x1 है, x1 इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए अगर हम 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 1, तो इधर में क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 1, और इधर में x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे x1 0 तो अच्छा x1 इज इक्वल टू 0 तो x2 इज इक्वल टू 1, अब इधर में x1 0 तो x2 इज इक्वल टू 1 जी। तो ऐसे करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। इसी तरीके से आप अगर मान लीजिए इसका नाम मत लिखिए, ऐसे डायरेक्ट ही रहने दीजिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। और इधर में अगर देखें आप इस तरीके से डायग्राम बनेंगे, कैसे डायग्राम बनेगा, इस साइड में आप देखिए, मान लीजिए इस तरीके से है, तो अगर बेटा इस तरीके से है, तो अगर आइडियल होता, अगर कंडीशन कैसा होता है आइडियल होता, तो आइडियल के केस में क्या होता, इसका क्या है प्रेशर इधर जाता, ठीक है, दूसरे वाले का किधर जाता, इधर जाता, ठीक है, तीसरे वाले का क्या, ये वाला तो ऐसे आता। लेकिन क्या बोला रहा है निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये क्या बोल रहा है कि कम होगा, तो निगेटिव का अगर कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आता है, ये इधर आ गया, ये किधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला किधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये P टोटल क्या हो गया, ये वाला P टोटल ये कम हो गया, P टोटल कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है हम लोगों को याद रखना है। बना रहे हैं क्या आप लोग, स्टूडेंट बना रहे हैं क्या, हाँ सर। तो बनाइएगा। इसका अगर इसका वैल्यू लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए
x1 इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p1 नॉट, और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इधर में क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 0, इधर में भी यही लिखेंगे x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 0, तो x2 इज इक्वल टू 1। समझ पाएंगे क्या, इस डायग्राम को समझ पाएंगे क्या आप लोग? कल मैं फिर से समझा दूंगा, कोशिश करिए समझने का, कि आइडियल में तो जितना बोला जा रहा है उतना ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं x1 और p1 ना, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आ जाएगा। ये क्या है, ये वाला x2 p2 नॉट, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि ये आइडियल में तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन नॉन आइडियल में देखिए क्या होगा कि या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, ज्यादा आ गया तो पॉजिटिव, कम आ गया तो नेगेटिव, बस इतना सा है। लिख लिया क्या? स्टूडेंट लिख लिया क्या, बना लिया क्या? यस सर। इरेज कर दूं? हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों को जो पढ़ना है वो है आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी सी प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है, ये सब कल पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। आप लोग का एग्जाम होगा मंडे को शायद, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे सब। तो चलो स्टूडेंट, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी।